आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाष्पो उत्सर्जन और बिंदु उत्सर्जन में क्या अंतर है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशंस एंड गटेशन। यानी वाष्पोत्सर्जन और जो गटेशन की प्रक्रियाएं होती हैं इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं, तो हम लोग इसको किस तरह से नोट्स करेंगे। और ऐसे ही डिफरेंस जानने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट में जाइए और अलग अलग अंतर के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानें कि जो ट्रांसपायरेशंस होता है ये क्या प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यह सामान्यतः दिन के समय होता है, यानी ट्रांसपायरेशंस की जो प्रक्रियाएं होती हैं यह दिन के समय होता है, डे टाइम में होता है। लेकिन जब हम लोग बिंदु उत्सर्जन यानी गटेशंस की बात करते हैं तो यह रात के ठंडे समय में होता है। कहने का मतलब कि यह दिन में होता है और यह रात के ठंडे समय में होता है। दूसरा अंतर देखें कि जल का वाष्प के रूप में निकलना, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, जल का जो निष्कासन होता है ना वह जल वाष्प के रूप में होता है। लेकिन गटेशंस की प्रक्रिया में जल का जो है ना बूंद के रूप में निकलता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में निकलते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा डिफरेंस देखें कि जो ट्रांसपायरेशंस होता है इसमें जल वाष्प यानी कि जो जल का रूप होता है वह किस स्टेट में, यह शुद्ध होता है। कैसा होता है, यह शुद्ध होता है यानी प्योर वाटर्स होता है। लेकिन गटेशन की प्रक्रिया में जो जल की बूंदें होती हैं ना उसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। कहने का मतलब कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में निकले जल वाष्प होते हैं ना वह प्योर होते हैं, लेकिन गटेशन की प्रक्रिया में निकले जो जल की बूंदें होती हैं ना उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला अंतर देखें कि जल वाष्प का जो निष्कासन होता है वह क्यूटिकल से, स्टोमाटा से और लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। कहने का मतलब कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं वह क्यूटिकल से भी हो सकती हैं, स्टोमाटा के द्वारा भी हो सकती हैं और लेंटिसेल्स से भी हो सकती हैं। अगला डिफरेंस हम लोग देखें कि यह जो होता है गटेशंस की प्रक्रिया यह हाइड्रोथोड्स के द्वारा होती हैं। जिस तरह से यहाँ पर क्यूटिकल्स के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा, लेंटिसेल्स के द्वारा होता है उसी तरह से गटेशन हाइड्रोथोड्स के द्वारा होता है। चलिए अगला डिफरेंस देखें कि यह पत्तियों और वायवीय भागों के द्वारा होती हैं, यानी कि पत्ती तने में जो स्टोमाटा लगी होती हैं उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन हाइड्रोथोड्स में जो है ना ये पत्तियों पर मिलते हैं। तो गटेशन की प्रक्रिया के लिए जो है ना पत्तियों से क्या होता है, जलों का निष्कासन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में। चलिए अगर हम लोग अगला अंतर देखें तो जो आर्द्र परिस्थितियों में धीमी या रुक जाती हैं, जैसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं ना जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो यह प्रक्रिया धीमी अथवा रुक जाएगी। लेकिन जब क्या होता है आर्द्र परिस्थिति में यह होती हैं, यानी कि जो आपके गटेशंस की प्रक्रियाएं होती हैं वह आर्द्र कंडीशंस में ही होती हैं। अगला अंतर देखें कि उच्च वर्गीय पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती हैं। कहाँ होती हैं, जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होंगी तो हायर प्लांट्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन जब गटेशंस की प्रक्रियाएं देखने को कहाँ मिलेगी, शाकीय पौधों में मिलेगी, हर्बेशियस प्लांट्स में मिलेगा। तो ये अंतर ध्यान में रखना है कि उच्च वर्गीय पौधा में ट्रांसपायरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन देखने को मिलता है, लेकिन गटेशन कहाँ मिलता है, शाकीय पौधों में मिलता है ना, हर्बेशियस प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला अंतर कि तापमान बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, यानी कि जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रियाएं होती है ना वह क्या करता है, तापमान को बनाए रखता है। लेकिन गटेशंस की प्रक्रिया जो है ना तापमान से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि वाष्पोत्सर्जन और जो गटेशंस की प्रक्रियाएं होती हैं इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप इसी तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंस के बारे में देखना चाहते हैं जो आपके जीव विज्ञान से संबंधित है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन प्लेलिस्ट मिलेगा, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि वे बच्चे भी जो है इन चीज़ों के बारे में सीख सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।